नमस्कार, मैं नितिन राजपूत अमर उजाला से। दिल्ली में जो है मानसून हिट कर गया है। इसके मतलब मायने क्या है दिल्ली एनसीआर के लिए? चलिए हम समझते हैं इसे अपने वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार जी से। सर, क्या दिल्ली में हिट कर गया आज मानसून? हाँ, दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है ये कि जो पिछले 2-3 महीने से चिलचिलाती धूप, उमस भरी जो गर्मी थी, उससे परेशान थे। अब उससे राहत मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में मानसून आ गया है। आज जो आईएमडी के जो रिकॉर्डिंग स्टेशन है, जहाँ रिकॉर्ड होती हैं, दर्ज होती है ये बारिश, कई सारे स्टेशन हैं, करीब 25 के आसपास स्टेशन है यहाँ पे। उनमें से 60% स्टेशन पे ये रिकॉर्ड किया गया है कि पिछले 24 घंटों में कल 8:30 से लेकर आज सुबह 8:30 तक 2.5 mm या उससे ऊपर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके आधार पे आईएमडी ने ये अनाउंस किया कि दिल्ली में मानसून आ गया है। सर, ये होता क्या है मतलब 2.5? थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। जैसे बारिश, जैसे एक चीज, 2-3 चीज़ें हैं। ये मानसून का अनाउंसमेंट मौसम विभाग कैसे करता है, किस हिसाब से करता है इसको, क्योंकि होता क्या है कि अप्रैल में भी थोड़ी मोटी बारिश हुई, छोटी बारिश हुई थी, मई में भी छोटी बारिश हुई थी। उस दौरान जो है मौसम विभाग ने तो ये नहीं कहा कि बारिश आ गई है, मानसून आ गया है। लेकिन 2 जुलाई को ही मौसम विभाग क्यों कह रहा है कि बारिश आ गई है? एक तो ये कि 2.5 mm या इससे ज़्यादा 60% स्टेशंस, मतलब इलाकों में बारिश हो जाए, एक चीज़। दूसरी, जो बारिश होने के पहले की स्थिति है कि जो हवाएं दिल्ली पे आ रही हैं, दिल्ली एनसीआर की तरफ आ रही हैं, वो कैसी हैं, वो ड्राई हैं या नम हैं। अगर वो ड्राई होंगी तब मानसून विभाग नहीं अनाउंस करेगा कि ये मानसून ने हिट किया है। अगर वो हवाएं नमी से भरपूर है, नमी उसमें पर्याप्त मात्रा में है, इस मात्रा में है कि कहीं भी बारिश कर सकती हैं। दूसरी चीज़ हो गया। तीसरी, जो बादल ऊपर बन रहे हैं वो भी बहुत सघन होने चाहिए, बहुत डेंस होने चाहिए, और उसमें भी नमी होनी चाहिए। वो भी इस लायक हों कि वो बारिश कर ले जाए किसी भी दौरान, कहीं भी, किसी भी स्थिति में, जिस रीजन में है वो। तो एक चौथी चीज़ जो है, ये जो हवाएं जो आएंगी वो या तो अरब सागर की तरफ से आएंगी, साउथ वेस्ट होंगी, या बंगाल की खाड़ी की तरफ से आएंगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। ये ऐसा नहीं है कि कोई स्थानीय परिस्थिति कोई डेवलप हुई, वहाँ से हवा चल गई, वो आके हिट कर रही है, वो नमी लिए हुए है, तो उसके आधार पे जो है आईएमडी ये कहते हैं कि नहीं, मानसून आ गया है। मानसून आने का अनाउंसमेंट तभी करेगा आईएमडी जब वो हवा अरब सागर की तरफ से आ रही हो या बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही हो। दिल्ली के लिए जो होता है वो होता है कि अरब सागर की तरफ से आ रही हवा जो है, पानी से भरी हुई हवा, नमी से भरपूर हवा जो होगी, जब दिल्ली में आ रही होगी और वो अगले 2-3-4 दिनों तक आ रही होगी। इसका जो सैटेलाइट से इमेज मिलती है आईएमडी को, उसको जो है सिस्टम पे, कंप्यूटर पे उसको जो है एसिस करता है। उसके आधार पे ये प्रिडिक्शन किया जाता है आईएमडी की तरफ से कि मानसून आया है या नहीं आया है। अभी की जो परिस्थिति है, जो आज आईएमडी ने अनाउंस किया हुआ है, तो तीनों चारों पैरामीटर, और कई सारी पैरामीटर होते हैं, लेकिन जो सामान्य समझने वाली बात है, ये 3-4 पैरामीटर हैं। एक तो हवाएं नम होनी चाहिए, दूसरी हवाओं की दिशा जो है साउथ वेस्ट होनी चाहिए, उनमें नमी होनी चाहिए, जो बादल बन रहे हैं वो बहुत डेंस होने चाहिए, बहुत सघन होने चाहिए, नमी युक्त बादल होने चाहिए। ये तीनों चारों परिस्थितियां बन रही हैं। उसके हिसाब से आईएमडी ने ये बता दिया कि दिल्ली एनसीआर में मानसून आ गया है। सर, ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की सर हवाएं होती क्या सर, एक समझाइए। ये बहुत तकनीकी है, मतलब इसको सामान्य समझ इस पे बनाने के लिए अगर हम उस पर बात करें तो 2-3 चीज़ें हैं, वो समझ लें तो उससे ज़्यादा उसमें टेक्निक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जो अगर हम ग्लोब देखें तो एक तो होता है कि मतलब भूमध्य सागर होता है, या सिंपल सागर हम समझे तो हिंद महासागर की तरफ से हवा चलती है भारत की तरफ, मतलब भारतीय प्रायद्वीप की तरफ। तो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप मतलब होता है कि जैसे दो तरफ से जो है पानी, 3 तरफ से पानी से घिरा हो, एक तरफ जो है लैंड हो उसकी, ये प्रायद्वीप हो गया। आइलैंड प्रायद्वीप में यही अंतर होता है। तो जो भारतीय मतलब प्रायद्वीप है, उस पे जो हवाएं आ रही हैं वो हिंद महासागर की तरफ से आ रही हैं। पहली बार जो मानसून आता है वो केरला के तट पे आता है, वो मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में आता है। तो जो केरला की तरफ से, जो अरब सागर की तरफ से केरला पे हिट किया, तो वो हवा बढ़ती जाती है आगे, धीरे धीरे अपनी नमी वहाँ जो गिरा के केरला में, इसलिए केरला में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नमी गिरा के फिर बंगाल की खाड़ी पे जाती है। फिर बंगाल की खाड़ी का जो वो है, जो स्थलाकृति है, उसमें घुमा फिरा के फिर लौट के फिर भारत की तरफ आती है, जो नॉर्थ वेस्ट जो विंड है वो बन जाती है।
तो बंगाल की खाड़ी पे फिर वो चूँकि ड्राई हवा जाती है बंगाली खाड़ी पे, तो बंगाली खाड़ी से फिर लौट के जो है वो भारतीय प्रायद्वीप की तरफ आती है, भारत की तरफ आती है, जिसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। मतलब एक तो साउथ वेस्ट विंड हो गई, दूसरा नॉर्थ वेस्ट विंड हो गई। जो दिल्ली में पहुंचती है वो साउथ वेस्ट विंड पहुंचती है। अगर जो मौसमी दशाएं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बंगाल की खाड़ी में बहुत मजबूत बन गई हैं कि वो हवा बंगाल की खाड़ी वाली वो कभी कभार दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली एनसीआर रीजन को हिट करती है, नहीं तो आमतौर पे अरब सागर की तरफ से जो हवा आती है वही जो है दिल्ली एनसीआर को हिट करती है। इनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है? इफेक्टिव अरब सागर वाली है, क्योंकि अरब सागर वाली शाखा से ही जो है बारिश होती है दिल्ली एनसीआर में, और पहली जो बारिश होती है वो अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाओं से ही होती है। चूँकि अरब सागर के ऊपर से जो हवा चल रही है, क्योंकि दौड़ी गर्मी का मौसम होता है और हवा चलती, मतलब जैसे एक बार एक चीज़ ये भी स्पष्ट कर दें कि हवा चलती कैसे है। हवा इसलिए चलती है कि जो मतलब ज़मीन है जहाँ पे धरती है वो बहुत तेज़ी से गर्म होता है गर्मी के दौरान, और तुलना अगर उससे सागर से करें तो सागर जो है उतनी तेज़ी से गर्म नहीं होता है। और इसी दौरान हिंद महासागर में बहुत उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। वो ये उच्च वायुदाब क्षेत्र क्या होता है? उच्च वायुदाब क्षेत्र मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हवाओं का सर्कुलेशन है, मतलब वहाँ कोई स्पेस है ही नहीं, वहाँ उसी में घूमती रहती है, घूम के फिर ऊपर उठती है, फिर इधर उधर जाके चलती है। और निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है, प्रेशर वहाँ पे कम है निम्न वायुदाब वाले में, और जो उच्च वायुदाब वाला है वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है हवा का। तो उच्च वायुदाब से हवा चलती भी इसलिए है कि उच्च वायुदाब कहीं पे है, कहीं निम्न वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से जो है निम्न वायुदाब की ओर आती है, क्योंकि वो सागर के ऊपर से बहुत लंबा ट्रेवल कर ली होती है, हिंद महासागर से जनरेट होती है, हिंद महासागर से जनरेट होकर अरब सागर होते हुए यहाँ पे आती है, तो पर्याप्त नमी होती है उस पर। उसी नमी को यहाँ के जो स्थलाकृति है, कहीं पहाड़ हैं कहीं मैदान है, तो स्थलाकृतियों से टकराती है। जैसे जो पश्चिमी घाट है उससे टकरा गई, टकरा के ऊपर उठने के दौरान जो है वो ठंडी हुई, ठंडी होकर जो पानी है वो संघनित हुआ, वो गिर गया तो सारी की सारी बारिश वहीं हो गई। इसीलिए देखोगे जब पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट थोड़ा ऊंचा स्थल है, उसमें कई सारी पहाड़ियाँ हैं, तो इसलिए मतलब सामान्य तौर पे देखें हम तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन पश्चिमी घाट का जो पूर्वी हिस्सा है, क्योंकि जो हवा के पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट से टकराई वो अपनी सारी नमी वहीं गिरा दी, और जो पूर्वी हिस्सा है वो सूखा होता है। ये कई बार लोगों को हैरान भी करता है कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा बहुत ज़्यादा नम है, पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा ड्राई है एकदम से। तो चूंकि वहाँ जो हवा रही है उसमें नमी है ही नहीं, तो बारिश करेगी नहीं, बारिश करेंगे तो वो बढ़ती चली जाती है बंगाल की खाड़ी तरफ। सर, क्या दिल्ली में इस बार मानसून लेट आया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि लेट आया। हालांकि मौसम विभाग ये कहता है कि 29 जून ये डेट है, उस दिन दिल्ली में मानसून आने का दिन है, लेकिन 2 जुलाई को आया है, 3-4 दिन डिले गया है। और ये भी नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। अगर हम देखें 2001 से ही देखें तो 2001 से 2026 के बीच कई बार ऐसा हुआ है कि जब जुलाई 5 जुलाई 7 जुलाई 9 को मानसून आया है। जो हमारे पास टेबल है उसमें 2002 में 19 जुलाई को आया था, मतलब 19 जुलाई तक डिले हुआ। अगर 19 जुलाई को आएगा तब तो डिले माना जाएगा, लेकिन 1 2 3 4 जुलाई को करा जाता है तो डिले नहीं माना जाएगा। और इसमें एक चीज़ और है कि मतलब ये भी नहीं है कि ये मानसून आ गया तो कंटिन्यूसली बारिश होती ही रहेगी। जैसे अभी हम खड़े हैं, बारिश नहीं हो रही यहाँ पे, सुबह हल्की फुल्की बारिश हो गई, नमी ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है, हवा में नमी ज़्यादा है तो उमस भी हो रही है, हम लोगों को पसीना भी निकल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मानसून आने का मतलब लगातार बारिश होते रहना है, स्पेल्स होते हैं। मतलब जैसे 2-3 दिन बारिश हो गई, फिर ड्राई सीजन आ गया, फिर 2-3 दिन बारिश हो गई, फिर ड्राई सीजन आ गया। वो बारिश हो कितना रही है महत्वपूर्ण ये है जिस दौरान बारिश हो रही है। अगर बारिश का स्पेल चल रहा है तो बारिश कितना होती है वो काउंट किया जाता है। सर, ये मतलब स्पेल्स में क्यों होती है, मतलब लगातार बारिश क्यों होती है? क्योंकि मानसून का सीजन है तो बहुत लंबा चल रहा है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो हवा आ रही है वो हमारे आसपास से कहीं आ रही है, या मतलब कोई मौसमी दशा घटी हुई है किसी सागर के ऊपर, किसी नदी के ऊपर ऐसी कोई मौसमी दशा बनी कि वहाँ से हवा चल के आई। वो जैसे बताया हमने ना कि वो अरब सागर से पीछे हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, वहाँ से चलती है हवा। तो इतना लंबा ट्रेवलिंग, बीच में जो ज़मीन है वहाँ भी कुछ मौसमी दशा बनती है, तो उसमें फ़र्क फेरबदल होता रहता है। लेकिन जो ओवरऑल रहता है कि ये सीजन जो होगा इस दौरान जो है मानसून के दौरान हवा जो है, जो हम पहले बताए नॉर्थ ईस्ट
या साउथ वेस्ट, जो प्रभावित दिल्ली में रहता है साउथ वेस्ट रहता है, साउथ वेस्ट से हवा आएगी, वो नमी लिए रहेगी। इस दौरान जो बादल होंगे वो भी नमी से भरे होंगे, कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 29 जून ही है वो मौसम विभाग ने क्यों डिसाइड कर रखी डेट कि इसी दिन आएगा? वो तो एवरेज है ना, मतलब 1901 से काउंट करता है मौसम विभाग, जो दर्ज डाटा है उसके पास, दर्ज आंकड़े हैं उसके पास, 1901 से शुरू होकर 2026 तक का वो एवरेज जो उसका अपना एक्सपीरियंस है कि मानसून, ऐसा तो है नहीं ना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होगा वो मानसून को जल्दी कर देगा या बाद में कर देगा। उसको ट्रेन तो है नहीं मानसून कोई कि उसको इलेक्ट्रिक मोड में ले जाएं, उसको सुपर फास्ट मोड मिल जाए, बुलेट ट्रेन के मोड पे ले जाएं। वो तो अपनी ही चाल से चलेगा, मौसमी दशा इधर उधर होगी उसी के हिसाब से चलेगा। लेकिन जो उसका पैटर्न होता है वो लगभग एक होता है, पैटर्न में चेंज नहीं होता है। अगर पैटर्न में चेंज हो रहा है तो दूसरी चिंता की बात है, जो कि जलवायु परिवर्तन से जोड़ता है, क्लाइमेट चेंज जिसको कहते हैं। अगर पैटर्न रूटीन सा है तो उसी का एवरेज निकाल के हम जो है, ये IMD ने एसेस किया हुआ है कि इस दिन जो है वो मानसून आता है, उसके 2-4 दिन पहले भी आ सकता है, उसके 2-4 दिन बाद भी आ सकता है, वो डिले भी हो सकता है। जैसा हमने बताया ना 2001 से अगर 2026 तक देखें तो 2002 का साल जो था वो जुलाई मिड के बाद था, 19 जुलाई को आया था। तो इस हिसाब से मौसम विभाग इसको एनालाइज करता है, डिसाइड करता है कि 29 जून को आने का दिन है दिल्ली में मानसून का, दिल्ली NCR में मानसून का। अब दिल्ली NCR में बारिश के स्पेल्स आते रहेंगे, बारिश होती रहेगी, इसी में बीच बीच में ड्राई स्पेल भी रहेगा, सूखा मौसम भी रहेगा, बारिश नहीं होगी। लेकिन मानसून दिल्ली में आ गया है। दिल्ली वालों की जो तपिश भरी गर्मी थी, चिलचिलाती गर्मी थी, उससे राहत मिल गई है। तो दिल्ली में मानसून आ गया है और आने वाले दिनों में लोगों को जो है उमस भरी गर्मी से राहत मिलती रहेगी। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अमर उजाला से मैं नितिन राजपूत, कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।